हेलो गाइस, आज है भाई की रिसेप्शन। अब है दोपहर की लंच की टाइम। इस टाइम पे लंच बन चुका है तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे है राइस और यहाँ पे है दाल। बहुत लोग एक साथ खाने वाले हैं इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में खाना है। और यहाँ पे है लीवर गिज़ट करी, आलू फ्राई, फ्रेंच आलू फ्राई और यहाँ पे एक सब्जी, बंद गोभी की सब्जी। देखो गाइस, नई दुल्हन काम पे लग गए हैं अभी से ही। आज है रिसेप्शन तो सब लोग बैठ गए हैं खाना खाने क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। और मैं अभी आई हूँ, मैं घर चली गई थी। घर के आसपास की नेबर और सभी रिलेटिव आ गए थे और दोपहर के लंच कर रहे थे। बाबन सबको पानी सर्व कर रहा था क्योंकि उसे बहुत ही मन कर रहा था सबको पानी देने का, थाली देने का। इस टाइम पे नई दुल्हन रिसेप्शन के लिए साजने के लिए बैठेंगी और गांव में थोड़ा जल्दी बैठ जाते हैं क्योंकि शाम तक सब चले जाते हैं वेन्यू पर। बहुत जल्दी जाना था इसलिए बैठ जाएंगे साजने के लिए। घर में बैठे थे मेरे दो मासी मौसा और मेरे आस पड़ोस के सब लोग आ गए थे। सब लोग दोपहर की खाना खा रहे थे। बाबन सर्व कर रहा था पानी। इस टाइम पे माँ फिर से चावल बना रही थी क्योंकि जो लोग बचा था सब गर्मा गर्म खाने वाले हैं, इसलिए मेरे बड़े चाची थे यहाँ पे, मेरे दादी थे, माँ सब मिलके बैठ के चावल बना रही थी। ये देखो, बाबन सबको सर्व करने के बाद लास्ट बैच में बाबन भी बैठ गया था और मैं भी बैठ गई थी क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लग गया था। और मेरे हस्बैंड, मेरे सासू माँ सब आने वाले थे। मैं वेट कर रही थी लेकिन इतना ज़्यादा भूख लग गए थे इसलिए मैं बैठ गई थी। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी इसलिए। और मैं यहाँ पे दाल चावल और सब्जी खा रही थी। लास्ट में थोड़ा सा लीवर गिज़ट करी भी लिया था, मुझे गिज़ट बहुत ज़्यादा पसंद है। फाइनली शाम का टाइम है, सब लोग रेडी हो गए थे और नई दुल्हन भी रिसेप्शन की वेन्यू पे चली गई थी। मैं लास्ट में थी और यहाँ पे बिस्तर को फूलों से मैं सजा रही थी और मैं भी रेडी हो चुकी थी। और मेरे भैया ने बोला था बेड थोड़ा सा सजाने के लिए, इसलिए बैठ गई थी। मुझे इतना ज़्यादा आता नहीं है लेकिन मैं सोच रही थी कैसे सजाऊँ तो देखने में अच्छा लगेगा, तो इसलिए बैठ के सजा रही थी। तो गाइस, ये है मेरा लुक। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, शायद आप लोग ही बोलो, क्योंकि मैं एक जन के ऊपर डिपेंड करती तो ही होता। मेरे मौसी ने मुझे साड़ी पहनाया था, ने थोड़ा मेकअप कर दिया था। ऐसे करके सभी मिलके काम कर रहे थे बहुत जल्दी में और देर हो रहे थे, इसलिए जो भी हो पाया यही है मेरी मेकअप। সকালে আসুনি কেন? আমরা জানি সকালে আসবো। আরে সকালে আসতাম, সকালে আমার ঝিলে একটু প্রবলেম হয়ে গেছে যার জন্য। और गाइस देखो, आ गए थे मेरे बुआ का बेटा बेटी, मेरे बड़े भैया भाभी, उनके बेटी, मेरे जीजाजी, वो सब वेन्यू पे भी गए थे और आए थे, ये घर में भी आए थे देखने के लिए। हम लोगों को थोड़ा जाने में देर हो रहे थे इसलिए। गाइस आप देख के बताओ फूलों की सजावट कैसी लग रही है। मैं सजा रही हूँ थोड़ा आइडिया कर करके, उतना तो मुझे आता नहीं है, जो भी आ रहा है तो मैं वो बैठ के कर रही हूँ। अब हम सब वेन्यू में चले जाएंगे। तो देखो गाइस, मैं आ गई हूँ
वेन्यू में। ये है गेट। इस जगह का नाम है तुलसी भवन। यहाँ पे ही हो रहा है भाई की रिसेप्शन। घर से 10 मिनट दूरी पर है ये जगह और यहाँ से ही मैं घर जाती हूँ। ये एक नए हॉल है। इतना भी रिलेटिव नहीं आए थे, धीरे धीरे सब आ रहे थे क्योंकि अब बज रहे थे शाम के 7। तो देखो कैसी लग रही है मेरी भाभी और सब लोग जो शाम के स्नैक्स वो सब खाने में लगे थे। ये देखो मेरी सासू माँ, मौसी, मेरे मामी सब बैठे हैं एक साथ। और देखो मेरे भाभी, बाबान, मेरे मौसी की 2 बेटी फोटो खिंचवा रहे थे। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी शाम के स्नैक्स। देखो गाइस, ये है स्नैक्स। यहाँ पे है आइसक्रीम काउंटर, कॉफ़ी काउंटर, यहाँ पे है चिकन पकोड़ा काउंटर और लास्ट में डिश ऑफ द डे यहाँ पे है मोमो, चिकन मोमो, जो मेरे भाई की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसलिए मेरे भाई ने बोला मैं कुछ और करूँ या ना करूँ, मोमो तो मुझे स्नैक्स में करना ही है। और देखो सब मिल के फ़ोटो खींच रहे थे। मेरे मामी मुझको बुला रही थी एक साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। अभी नहीं करेंगे तो बाद में सभी गेस्ट आ जाएंगे, तब तो टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अभी थोड़ा खाली है, इसलिए इस टाइम पे ही हम फ़ोटो खींच ले रहे थे। यहाँ पे बाबा मो और मैं मिलकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। मेरे मौसा जी भी लग गए थे फ़ोटो खींचने में। और देखो सब मिलके ग्रुप करके और दोनों सिंगल में और दोनों की कपल की जोड़ी में भी सब मिल के फ़ोटो खींच रहे थे। बाबान को मैं बोल रही थी आइसक्रीम मत खाओ, अभी भी ठंड है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है, ठंड लग सकता है, मत खाओ। लेकिन बाबा नहीं सुन रहा था और मैं भी थोड़ा मोमो को चखने के लिए आ गई थी। मोमो का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब चलो मोमो तो ले लिया है, लाइन पे खड़े होके किसी एक जगह पे बैठती हूँ, बैठ के मोमो का मज़ा लेती हूँ। ठंड में मोमो खाना बहुत अच्छा लगते हैं। देखती हूँ कैसा टेस्ट है। बाबान भी आ चुका है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा गर्मी थे और मैं खा रही थी और बाबान को भी दे रही थी। शायद मैंने पहली बार इतना ज़्यादा टेस्टी मोमो खाई थी। मैंने बहुत जो वाव मोमो है और जो चाउमीन है सबका मोमो मैंने खाया था। जो एक्सपेंसिव दुकान है, एक्सपेंसिव शॉप है, वहाँ से भी मोमो खाए थे। लेकिन इतना टेस्टी मोमो आज मैं शायद पहली बार खा रही हूँ। अब है पकोड़ा को टेस्ट करने की बारी। पकोड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जो कुक है मेरे एक अंकल जी है, उन्होंने मेरे शादी में भी खाना बनाए थे और आज भी मेरे भाई के शादी में भी बना रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं और पकोड़ा अच्छा है लेकिन मोमो है उससे ज़्यादा अच्छा। बाबा मेरे पास आए थे पूछने के लिए मैं क्या कर रही हूँ और सारे गेस्ट को वेलकम कर रहे थे। सबको बोल रहे थे स्नैक्स खाओ, अच्छे से खाओ, ठीक से खाओ, डिनर भी करके जाना। मैं बैठ के पकोड़ा खा रही थी, बाबान भी मेरे पास आके बैठा था। मैंने आइसक्रीम को छुआ तक भी नहीं, मेरे गला बहुत ख़राब हो गए थे। और देखो बाबान बार बार आइसक्रीम लाके खा रहा था। अमूल के आइसक्रीम थे तो टेस्टी तो होगा ही। और मैं यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने की जगह पे। तो मेरे जो अंकल जी है खाना बना रहे थे, फ्रेंच फ्राई हो रहे थे और देखो पूड़ी भी तलने में अभी बाकी है। जब सब बैठेंगे खाने के लिए तब पूड़ी तला जाएगा, गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गए थे, खाना बना के सब तैयार हो गए थे। देखो मैं बाबा को पूछ रही थी कब खाना स्टार्ट करेंगे, कब खिलाना स्टार्ट करेंगे।
तो सब जो कैटरिंग के जो लड़के हैं सब आ गए थे, खाना जो लोग सर्व करने वाले थे। तो यहाँ पे ही खाना सर्व होने वाला है। देखो चेयर टेबल सब रेडी है। बाबा इस जगह पे आके सब कुछ मैनेज भी कर रहे थे और सबको वेलकम भी कर रहे थे। गाइस ये सब अरेंजमेंट आप देख पा रहे हो, सभी ने मेरे भाई अकेला ही सब किया है और बाबा थोड़ी बहुत भाई को मदद किया है। हम लोगों ने किया है बहुत ही कम, सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा भाई ने किया है। मेरे ननद सब आए थे, मेरे सासू माँ से मेरे ननद बातें कर रहे थे और सब लोग स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे। और मेरे देखो दादाजी हैं, मेरे बाबा हैं और यहाँ पे आ गए थे सब तो लेके। और मैं रख रही थी सब कुछ अरेंज करके ठीक से रख रही थी और सबको दिखा रही थी जो जो गेस्ट आ रहे थे। और ये लड़की वालों के घर से सब आए थे। ये सब मेरे भाभी के माता पिता मौसी बुआ सब आए थे। इस घर में ही गिफ्ट तो वगैरह सब कुछ आके रख रहे थे। मेरे भाई ने मुझे जिम्मेदारी दी थी सारे गिफ्ट को ठीक से रखने के लिए और सारे सब कुछ अरेंज करने के लिए, सबको जो जो गिफ्ट ला रहे थे सबको वेलकम भी करने के लिए। तो मैं इस घर में आके सब कुछ रख के जा रही थी। और अब है माँ और बाबा सब फोटो खींचने वाले हैं। मेरे माँ बाबा सब उठ गए थे स्टेज पे, अब उनके फोटो खींचने की बारी थी। माँ और भाभी पोज दे देकर फोटो खींच रहे थे। और ये सारे जो डेकोरेशन आप देख पा रहे हो मेरे भाई ने अकेले ही सिलेक्ट करके किए थे। भाभी के माता पिता भी सब आए थे। सब लोगों की अब कुछ भी काम बाकी नहीं था, सिर्फ फोटो ही खींचना बाकी था। तो सब मिलके ही फोटो खींच रहे थे। मेरे भाभी के एक फ्रेंड से भी मुलाकात हो गई। यहाँ पे हमारे तरफ से ही उनके इनविटेशन थे, लेकिन यहाँ पे आके देखा वो मेरे भाभी की एक फ्रेंड है और सारे रिलेटिव अब आ चुके थे। देखिए मैं सबको दिखा रही थी ताकि सब वीडियो में रहे, जब सब लोग देखेंगे तो देख पाएंगे सब क्या क्या कर रहे थे। इसलिए मैं फिर स्नैक्स को दिखाना चाहूँगी। मैं फिर से और एक बार स्नैक्स की काउंटर को मैं दिखा रही हूँ। सब लोग स्नैक्स एंजॉय करने में बिजी है और ये मैं हूँ और मेरी माँ है। माँ बोल रही थी मुझे मत दिखाओ। माँ को 2-3 बार घर में भी जाना पड़ा था और यहाँ पे भी आ रहे थे जा रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे। और ये मेरे चाची की बहू, मेरे भाभी है, मैं हूँ, माँ है, सब बैठे हैं। और एक मेरे भाभी है, मेरे दीदी है, मेरे जीजाजी है, सब आए थे और भाई सबको लेके ही फोटो खिंचवा रहे थे। सबको किसी को भी नहीं छोड़ा था, सब मिलके ही फोटो खींच रहे थे। तो ये मेरे ननद और नंदाई है और सब आप फास्ट बैच है, खाने के लिए सब बैठ गए थे। फास्ट बैच में लड़की वालों के घर से कुछ लोग, मेरे मामा मामी, जो लोग जल्दी घर चले जाने वाले हैं, सब बैठ के खा रहे थे क्योंकि उन्हें घर चले जाना था। रात बहुत हो चुके थे, इसलिए शायद रात के 8 या 8:30 बज गए थे फास्ट बैच स्टार्ट करने में। अब हो गए हैं मज़े करने की टाइम। ये मेरे एक फ्रेंड है, बचपन की सहेली। सब हम एक साथ स्कूल में पढ़ते थे और एक साथ ही स्कूल जाते थे। अब आप लोगों को मैं दिखाऊंगी उस साइड पे क्या चल रहा है। अब है डांस के टाइम। इस टाइम पे सभी मज़े करने लगे थे और डांस कर रहे थे। मेरे चाची, भाभिया और नई दुल्हन सब मिलके डांस कर रहे थे। मज़े करने की टाइम था। मेरे भाई को नाचना नहीं आता है, फिर भी नाच रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भाभी तो बहुत अच्छा नाचती है, आप लोग देख पा रहे हो।
जो जिनको मन से इच्छा हो रहे थे नाचने की, सभी नाच रहे थे आके आके। मुझे भी नाचना इतना आता नहीं है और मुझे भी बुला रहे थे नाचने के लिए। ये दोनों मेरे चाची इतना ज़्यादा भाई के शादी में मज़े किए ना, शादी के दिन से स्टार्ट हुआ था इनका मज़े करना और हर रोज़ मज़े किए, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा इतना मज़े फन बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी बहन, उनके बेटा और देखो बाबन का भी नाचना चालू हो गया। बाबन को जितना आता है उतना कर रहा है। मेरे भाभी उनके मौसी की बेटी उनकी सहेली के जैसे है, जिन्होंने मेरे भाभी को सजाए थे। जिन्हें जिन्हें इच्छा हो रहे थे आके नाच रहे थे। लड़की वालों के घर से भी सभी आए थे, वो लोग भी नाच रहे थे और सब बोल रहे थे उन्हें लेके आओ, उनको भी नचाओ, उनको भी नचाओ, ऐसे करके। ऐसे ही होता है हर फंक्शन में, जब आते हैं सबको ले लेके नचाते हैं। जो नाचना पसंद करते हैं वो भी नाचते हैं, क्योंकि बाद में ये सारे सिचुएशन को हम लोग देख के याद करते हैं। इस शादी में ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, उन्होंने नचा था, उनको भी नचवाए थे, वो भी आए थे, वो भी आए थे और बहुत ज़्यादा फन भी हुआ था। ऐसे करके यादगार बने रहते हैं। हर एक फंक्शन, हर एक जगह पे जब हम सब जाते हैं सब कुछ ऐसे ही होता है। ये देखो मेरे चाचियाँ नाचने लगे हैं। हमारे घर के पास जब जगोधात्री पूजा होता है तब सब ज़्यादा करके ऐसे ही नाचते हैं। और अब मैं आ गई थी आप लोगों को दिखाने। यहाँ पे सब गिफ्ट मैं रख रही थी आके आके। और ये देखो गिफ्ट जो भाभी को मिला है। और ये देखो मेरे पीछे पीछे बाबान भी आ चुका था। यहाँ पे बाबान दोस्त भी बना लिया है, सुबह से इसके साथ घूम रहा है और 2-3 जोन है, सबको फ्रेंड बना लिया है। मेरे छोटी जो बहन है उसका तबीयत थोड़ा ख़राब हो गए थे, शादी के दिन से ही थोड़ा ख़राब थे, इसलिए वो लोग घर चले जा रहे थे और मैं आ गई थी फिर से देखने। यहाँ पे सब लोग खा रहे थे। ज़्यादा उलट फुलट खाने की वजह से उसको उल्टी हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए उसको लेके मेसो और रिक्स नहीं लेना चाहते थे, इसलिए मौसा जी उसको लेके घर चले गए थे। उसका रहने की इच्छा थी लेकिन कुछ नहीं कर सकते। बहुत दिन से बोल रहा था मुझे शादी एंजॉय करना है, भैया की शादी है, बड़े भैया की। और ये है मेरी बड़ी बहन, ये है मेरे बाबा और छोटे चाचा। मेरे बड़ी बहन और मौसी रह गए थे, मेरे बाबा है, मेरे एक चाचा है, छोटे चाचा। और फिर से आप लोगों को मैं गेट को दिखा रही थी और इस सिंहासन पे मैं फिर से बैठ गई थी क्योंकि मैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रही थी, इसलिए। अब रात के 10 साढ़े 10 बज चुके थे, स्नैक्स ख़त्म हो गए थे। मैंने तो आइसक्रीम नहीं खाया था, इसलिए बाबा ने मेरे लिए देखो ये आइसक्रीम के बिस्कुट कोन को ले आए थे, तो मैं यही खा रही थी। मुझे ये भी बहुत पसंद है खाना, तो बाबन को बोला था दो, मुझे भूख भी लग रही थे। थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर से इन लोगों का डांस चालू हो गए थे, क्योंकि आज तो मज़े करने का दिन है, तो मज़े करना ही है, इसलिए। गेस्ट सब चले जा चुके थे, बहुत कम लोग थे यहाँ पर, क्योंकि लास्ट के टाइम है। हम सब भी अब जाने वाले थे खाने के लिए। इतने बड़े प्रोग्राम को अकेले अरेंज करना ये बहुत ज़्यादा बड़े बात होते हैं, इसलिए मैं मेरे भाई को हैट्स ऑफ देना चाहूँगी। उसी ने सब कुछ अकेले ही अरेंज किया था। बाबन भी मेरे साथ आके बैठा था। बाबन की जीन्स की हालत तो देखो, पूरे पैर में मिट्टी लगा हुआ था। थोड़ा सा बारिश भी हुआ था, इस वजह से मिट्टी गीला था और इतना दौड़ा दौड़ी में उसके पैर में मिट्टी लग गए थे। पूरा दिन सबके साथ खेलने में ही बिजी था, इसलिए ज़्यादा खाने की टाइम ही नहीं मिला था, सिर्फ आइसक्रीम खा रहा था और कुछ नहीं। अब है हम लोगों का खाने की टाइम, सब बैठ गए थे खाने के लिए। हम लोग पूरी और चना मसाला
खा रहे थे। उस साइड में बाबा, मौसी, मेरे मामा, बहन सब बैठी थी। इस साइड में मैं, मेरे हस्बैंड, बाबान, मेरे भाई और भाभी सब बैठे थे। सब लोग एक साथ बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ अलग है गाइस। मैं क्या बताऊं, एक मज़ा था। और मैं मेरी फर्स्ट बाइट ले रही थी पूरी कढ़ाईशुटीर कचौड़ी और चना मसाला के साथ। बहुत ही ज़्यादा सब कुछ खाना टेस्टी था, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खा पाई क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने मोमो खा लिया था। इसलिए मोमो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, सबसे ज़्यादा। और अभी फ्रेंच फ्राइज़ आ गए थे। हम सबके फेवरेट है फ्रेंच फ्राइज़, बाबन का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। शायद इस वजह से ही भाई ने ये मेनू में रखा था। मेरे भाई की रिसेप्शन की मेनू सुन लो। स्नैक्स में बना था चिकन पकोड़ा, चिकन मोमो, कॉफ़ी एंड काउंटर पे आइसक्रीम। और डिनर के टाइम बना था कढ़ाईशुटीर कचौड़ी, चना मसाला, राइस, दाल, फ्रेंच आलू फ्राई, फूल गोभी रोस्ट, फिश करी, चिकन कषा, चाटनी, पापड़, रसगुल्ला, गुलाब जामुन एंड हाजमोला। आलू दिए दो बस बस बस। अब हम सब घर चले जाने वाले हैं। बहुत रात हो चुका है और इस टाइम पे थोड़ा ठंड भी लग रहे थे। और हम सब जो यहाँ से घर ले जाना होगा वो सब हम लोग लेके जाएंगे। और जो गिफ्ट वगैरह है सब कुछ घर में ले जाना होगा, इसलिए हम आ गए थे कि सब कार में बैठ गए थे। मैं ही बाबान बैठना बाकी था, तो हम सब बैठ जाएंगे और घर चले जाएंगे। मैं कार में बैठ चुकी हूँ, तो अब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। और घर ज़्यादा दूर नहीं है, जाने में शायद 5 मिनट ही लगेगा। कार में हम सब बातें करते हुए घर चले जा रहे थे। अब घर हम सब पहुंच गए हैं। ये देखो सारे गिफ्ट। गाइस देखो ये घर की हालत पूरा खराब। और बाबान का खेल देखो क्या कर रहा है। फूल लेके खेल रहा है। मैंने थोड़ा बहुत मेकअप निकाल लिया है। बहुत रात हो गई है, अब हम सोने जाएंगे। और बहुत टायर्ड भी हो गए हैं। बाल को ठीक करना भी बाकी है। बहुत रात हो चुका है, अब हम लोग सोने जाएंगे। बावन खेल रहा है अभी। और बाहर सब लोग जो बच गया है सब ठीक करने में लगा है। तो हम लोग बहुत टायर्ड हो गए हैं। बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ है। भाई का रिसेप्शन बहुत अच्छे से हुआ है। अब सब कुछ देख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को थैंक यू, बाय।